पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय है होली हंस बन गुण मोती चुगना। राजयोग के अभ्यास में हंस को एक बहुत ही विशेष पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। मान्यता है कि हंस के पास दूध और पानी को अलग अलग करने की शक्ति होती है। इसी तरह एक होली हंस यानी एक पवित्र हंस वो आत्मा है जो दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी हर आत्मा के भीतर की अच्छाई, दूध और बुराई, पानी में से केवल अच्छाई को ग्रहण करती है। ये कैसे संभव है? सृष्टि का नाटक बाबा मुरली में समझाते हैं कि ये एक अनादि अविनाशी नाटक है जिसमें हर आत्मा को अपना पार्ट मिला है। कोई अच्छा पार्ट अदा कर रहा है तो कोई बुरा, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक पार्ट है, उस आत्मा का असली स्वरूप नहीं। हर आत्मा जन्म जन्म के संस्कार और पार्ट के कारण ही अलग अलग व्यवहार करती है। अवगुणों का कारण, किसी के अवगुणों को देखकर हमें यह समझना चाहिए कि ये उसके अंदर के दुख, कमजोरियां या अज्ञानता का परिणाम है। अगर हम उस आत्मा को उसी रूप में स्वीकार कर लें बिना जज किए तो हमारे मन में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। स्वयं पर ध्यान, जब हम दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देते हैं तो हमारी अपनी एकाग्रता और आंतरिक शांति भंग हो जाती है। इसके बजाय हमें अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। मीठा बाबा कहते हैं, पहले अपनी कमियों को देखो और उन्हें समाप्त करो। जब हम खुद को सुधारने में लगे होते हैं तो दूसरों के अवगुण हमें दिखाई ही नहीं देते। सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। शुभ भावना और शुभकामना का अर्थ है हर आत्मा के कल्याण के लिए सोचना और अच्छे विचार भेजना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जिसे राजयोग के अभ्यास में मनसा सेवा कहा जाता है। शुभ भावना का अर्थ है किसी आत्मा के प्रति मन में कोई नकारात्मकता, घृणा या नफरत न रखना। भले ही उस आत्मा ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, आपको उसके पार्ट को देखकर भी उसके प्रति शुद्ध और पवित्र भावना रखनी है। ये सोचिए कि ये आत्मा भी बाबा की संतान है, अज्ञानता के कारण दुख में है, इसे सुख शांति मिले। शुभकामना का अर्थ है दूसरों के लिए अच्छे की कामना करना। ये एक प्रकार की दुआ है जो हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के माध्यम से दूसरों तक भेजते हैं। आप मन ही मन में ये बोल सकते हैं, ये आत्मा शांत और शक्तिशाली बने, या इस आत्मा को बाबा का ज्ञान और शक्ति मिले। मनसा सेवा का महत्व। मुरली में बाबा समझाते हैं कि मनसा सेवा सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली सेवा है। ये बिना किसी शब्द या कर्म के भी दूर बैठे आत्माओं तक पहुंच सकती है। जब हम अपनी मनसा से शुभ वाइब्रेशन भेजते हैं तो वो केवल उस आत्मा को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के वायुमंडल को भी शुद्ध करती है। दिव्य गुणों को धारण करना। हंस बनकर अवगुण न देखने और शुभ भावना रखने के लिए हमें स्वयं के अंदर कुछ दिव्य गुणों को धारण करना होगा। ये गुण हैं। आइए कुछ प्रमुख दिव्य गुणों को विस्तार से समझते हैं। 1. पवित्रता, प्योरिटी। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है, ये मन, वचन और कर्म की शुद्धता है। मन की पवित्रता, मन में कोई भी नकारात्मक, दूषित या व्यर्थ विचार न रखना। किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, ईर्ष्या, काम या क्रोध की भावना न होना। वचन की पवित्रता, किसी के लिए अपशब्द न बोलना, कड़वा न बोलना और व्यर्थ की बातें न करना। हमारे शब्द दूसरों को सुख और शांति देने वाले हों। कर्म की पवित्रता, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे किसी को दुख पहुंचे या जो नियम के विरुद्ध हो। हर कर्म ईश्वरीय स्मृति में रहकर करना। पवित्रता आत्मा का सबसे बड़ा श्रृंगार है। यह आत्मा को शक्तिशाली बनाती है और उसे बाबा के समीप रखती है। 2. शांति, पीस। शांति हमारा स्वधर्म है। आत्मा का मूल स्वरूप ही शांत है। आंतरिक शांति, बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को शांत और स्थिर रखना। छोटी छोटी बातों पर विचलित न होना। शांति का अभ्यास, ये एक गुण है जिसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। योग के समय, ट्रैफिक में या किसी तनावपूर्ण स्थिति में भी मन को एकाग्र और शांत बनाए रखना। शांत आत्मा ही दूसरों को भी शांति दे सकती है। 3. प्रेम, लव। ये देह संबंधों का प्रेम नहीं बल्कि निस्वार्थ और सच्चा प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम, बाबा से सच्चा निस्वार्थ प्रेम करना। ये प्रेम हमें बाबा की याद में रहने की शक्ति देता है और दुनिया की मोहमाया से ऊपर उठाता है। आत्माओं के प्रति प्रेम, हर आत्मा को भाई भाई के रूप में देखना, उनके पार्ट को जानते हुए भी उनके प्रति शुभ भावना रखना। प्रेम का गुण ही हमें क्षमा करने और दयावान बनने की प्रेरणा देता है। 4. सुख, ब्लिस। सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो हमें पैसों या चीजों से मिलती है। ये आत्मा की अपनी आंतरिक अवस्था है। सदा सुखी, सुख का गुण धारण करने वाली आत्मा हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहती है। वो जानती है कि असली सुख बाबा की याद और ज्ञान में है, बाहर की दुनिया में नहीं। संतुष्टता, ये गुण हमें दूसरों से तुलना करने या भौतिक चीजों की इच्छा रखने से मुक्त करता है। 5. ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर जानना। ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा कौन है, सृष्टि का चक्र क्या है, ये नाटक कैसे चलता है, इन सभी रहस्यों को समझना। ज्ञान की शक्ति ही हमें सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करती है। आनंद, जॉय। आनंद सुख से भी एक ऊंची अवस्था है। ये स्थायी और अविनाशी है।
बाबा की याद। बाबा से योग लगाकर जो अनुभव मिलता है वही सच्चा आनंद है। ये आनंद बाहरी साधनों से नहीं पाया जा सकता। अविनाशी आनंद। एक बार इस आनंद का अनुभव हो जाए तो जीवन में कोई कमी नहीं लगती। ये आत्मा को हल्का और शक्तिशाली महसूस कराता है। इन गुणों को धारण करने का सबसे अच्छा तरीका अमृत वेले पर बाबा से योग लगाना और दिन भर हर कर्म करते हुए उनकी याद रखना है। जितना अधिक हम बाबा को याद करेंगे उतना ही ये गुण हमें स्वतः ही आते जाएंगे। तो आज सारा दिन हम ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष ध्यान देंगे और हर घंटे याद की यात्रा करेंगे। ओम शांति।